स्पेन में कार का लाइसेंस पास करना चाहते हैं? बिल्कुल आसान है, आइए हमारी वेबसाइट पर। ये रही हमारी वेबसाइट जहां पर आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। यहां पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 60 टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, ये वही 60 टेस्ट है जब आप किसी स्पेनिश ऑटो स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको टेस्ट देते हैं ना, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये टेस्ट अगर आपने एक बार तैयार कर लिए बड़ी आसानी से पास हो जाएंगे। कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं है, मेन क्वेश्चन ही हमने रख रखे हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज जो हम टेस्ट तैयार करने जा रहे हैं वो है टेस्ट नंबर 3। तो चलिए टेस्ट नंबर 3 पर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देवे काम्बियार कह रहे हैं कि चेंज कर लेनी चाहिए एल अलुम्ब्रादो दे लार्गो अल्कांसे, जो बड़ी लाइट होती है। अलुम्ब्रादो मतलब लाइट, लार्गो अल्कांसे एक लाइट का नाम है जो गाड़ी में होती है, बड़ी लाइट, रोशनी काफी करती है। बड़ी लाइट को कह रहे हैं कि चेंज कर लेंगे पोर एल दे कोर्तो अल्कांसे, छोटी लाइट से। तो देखिए जो लार्गो अल्कांसे लाइट होती है ना, बड़ी लाइट, रोशनी तो काफ़ी करती है, लेकिन नुकसान इसका क्या है कि आंखों में बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो जब भी हमने देखा कि सामने से कोई आ रहा है, गाड़ी आ रही है, या कोई पैदल चलने वाला आदमी आ रहा है, या कोई साइकिल पे आ रहा है, तो तभी हम बड़ी लाइट जो चेंज करके छोटी जगा लेंगे। ठीक है, कार में उसी बटन के साथ। ठीक है, तो छोटी जगा लें, कोर्तो अल्कांसे वाली हम जगा लेनी चाहिए। तो वही पूछ रहे हैं कि कब जगा लेनी चाहिए। इसका देखिए ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। Cuando aprecie que puede deslumbrar a cualquier usuario de la vía। देसलुम्ब्रार क्या होता है? आंखों में पड़ना। कह रहे हैं कि जब हमें लगेगा कि ये आंखों में पड़ सकती है, देसलुम्ब्रार कर सकती है, cualquier usuario de la vía, किसी भी, चाहे वो साइकिल वाला है, चाहे वो पैदल चलने वाला है, चाहे वो कार वाला है, अगर उस हमें लगा कि हमारी बड़ी लाइट किसी को भी देसलुम्ब्रार कर सकती है तो हम बड़ी लाइट बंद करके छोटी लाइट जगा लेंगे। सी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है, कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज करेंगे जब ये जो हमारी लाइट है ना देसुम्ब्रार करेगी सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स को, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों को। जी नहीं, जब पैदल चलने वाले आदमियों को भी करेगी तब भी हम जो है वो बड़ी लाइट से छोटी लाइट कर लेंगे। इसलिए इसका सी ऑप्शन गलत हो जाता है और ए ऑप्शन बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, ¿cuál es la función del sistema antibloqueo de frenos ABS? ABS क्या होता है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। क्या, कौन सा सिस्टम होता है? ये ब्रेक का सिस्टम होता है, टायरों के बीच में जो ब्रेक्स होती है ना उनमें लगा होता है। आजकल नई गाड़ियों में सब में ABS सिस्टम लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये कार के जो टायर होते हैं ना उसको ब्लॉक होने से बचाता है। पहले ज़माने में ये ABS सिस्टम नहीं होता था। जब ब्रेक लगाते थे ना तो टायर रुक जाते थे, ब्लॉक हो जाते थे। उसकी वजह से क्या होता है, टायर जो है वो स्लिप करते थे, गाड़ी जो है वो घूम जाती थी। लेकिन आजकल क्या, ABS सिस्टम है, ब्रेक लगाते हैं हम, गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी लेकिन टायर को वो ब्लॉक नहीं करेगा, टायर भी धीरे धीरे घूमते रहेंगे। तो यही उन्होंने पूछा कि इसका ABS सिस्टम है, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। इम्पीडे एल ब्लॉकेओ, यानी कि ब्लॉक होने से रोकता है किनको? रुएदास को, टायरों को। दुरांते, दौरान, एल फ्रेनादो, ब्रेक, तो ब्रेक के दौरान टायरों को ब्लॉक होने से इम्पेdir करता है, रोकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एल कंsumo de alcohol, कह रहे हैं कि अल्कोहल पीना, दारू पीना favorece, फेवर करती है, las distracciones, डिस्ट्रैक्शंस को, ध्यान भटकाने को, en la conducción, गाड़ी चलाते टाइम। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, देखिए ध्यान भटकना, ध्यान भटकने से क्या होगा, जो गाड़ी चलाने की तरफ ध्यान चाहिए था वो गाड़ी चलाने की तरफ ध्यान नहीं, अब कहीं और ध्यान चला गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो जब दारू पी रखी है तो क्या डिस्ट्रैक्शंस होंगी, ध्यान भटकेगा? हाँ जी, भटकेगा। इसका देखिए सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4, si está tomando medicamentos, क्या कह रहे हैं कि अगर आप मेडिकामेंटोस ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, इबा कंडुसिर, और आप गाड़ी भी चलाने जा रहे हैं, तो इसका देखिए ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। देवे लेर, यानी कि पढ़नी चाहिए। लेर क्या हो गया? पढ़ना। क्या चीज? लास इंडिकाciones del prospecto, जो मान लीजिए मेडिसिन के बाहर लिखा नहीं होता कि ये जो दवाई है आपने कितनी बार लेनी है दिन में, है ना, तो वो सब चीजें हमें पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। इन कासो दे दूदा, और अगर हमें डाउट हुआ, अगर हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कंसुल्टार मतलब कि एडवाइस लेंगे, पूछेंगे किससे? अल मेडिको, डॉक्टर से, ओएल फार्मास्यूटिको, या फिर फार्मेसी वाले से पूछ लेंगे कि ये जो हम दवाई ले रहे हैं क्या इसका कोई ड्राइवरी पर असर है। क्वेश्चन नंबर 5, बेबेर मुcha agua, कह रहे हैं कि बहुत सारा पानी पीना, ओ फुमार या फिर सिगरेट पी लेना, रेडूसे कम करता है, ला तासा दे अल्कोलेमिया, तासा दे अल्कोलेमिया को कम कर सकता है। क्या होता है तासा दे अल्कोलेमिया? जब पुलिस वाले कंट्रोल निकलते हैं दारू चेक करने के लिए, है ना, मशीन पकड़ रखी होती है, हवा देनी होती है हमने, है ना, तो कितनी होती है नए ड्राइवर में? नॉर्मली 0.25
15 मिलीग्राम लिमिट होती है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, कहते हैं कि पानी पी लेते हैं, उससे क्या होगा, दारू हमारी उस मशीन में नहीं आएगी, उससे क्या होगा, जो तासा होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वही पूछ रहे हैं कि क्या पानी पी लेने से या फिर सिगरेट पी लेने से क्या जो दारू का नशा है, अल्कोहल का नशा, वो कम हो जाएगा, रेदुसीर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, नो। क्वेश्चन नंबर 6, एल कंडक्टर de un vehículo, कह रहे हैं कि एक व्हीकल का ड्राइवर है, कंडक्टर क्या होगा, ड्राइवर, detenido, रुका हुआ है, en un paso inferior, एक टनल के अंदर, सुरंग के अंदर, पासो इन्फेरियोर लिखा है, टनल लिखा है, एक ही बात है, सुरंग के अंदर रुका हुआ है, por un tiempo superior a 2 minutos, 2 मिनट से उसको कह रहे हैं कि ज्यादा हो गए हैं, 2 मिनट से ज्यादा रुके हुए को, एस्ता ओब्लिगादो, तो उसको क्या चीज करनी जरूरी है, ओब्लिगादो जरूरी है, क्या चीज करनी जरूरी है? देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जब टनल के अंदर, सुरंग के अंदर कोई भी ड्राइवर 2 मिनट से ज्यादा रुका हुआ है गाड़ी लेकर, तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी गाड़ी जो है वो बंद कर देनी चाहिए। बेवजह पेट्रोल डीजल क्यों फूके, है ना, गाड़ी बंद कर लेगा। लेकिन अंधेरा होता है टनल के अंदर, तो क्या करना है, उसने अपनी जो पोजीशन की गाड़ी में लाइट्स होती है ना, वो नहीं बंद करनी, वो जगा के रखनी है, ताकि जो दूसरी गाड़ियां हैं वो उसको देख सकें। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपागार एल मोटर, मोटर को बंद कर लेगा, गाड़ी अपनी बंद कर लेगा। ई conservar encendido, जगती रहने देगा, एल अलुम्ब्रादो दे पोजीशन, पोजीशन वाली लाइट जगती रहने देगा, और मोटर जो है वो बंद कर लेगा, गाड़ी बंद कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 7, puede adelantar al vehículo blanco, कह रहे हैं कि ये जो vehículo blanco है, ये जो व्हाइट व्हीकल आप देख रहे हैं, क्या हम उसको adelantar कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं? लेकिन कहाँ से, por la derecha, राइट साइड की तरफ से। तो क्या कहता है रूल, नॉर्मली हम कहाँ से ओवरटेक करते हैं, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं, है ना, लेफ्ट साइड से होकर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं? तो क्या कहता है रूल, रूल कहता है कि शहर के बाहर हम कभी भी राइट साइड की तरफ से ओवरटेक नहीं कर सकते। कहाँ पे करना है हमें, नॉर्मली लेफ्ट साइड की तरफ से ही ओवरटेक करना है। तो ये सड़क कहाँ पे है, शहर के अंदर है, शहर के बाहर, शहर के बाहर है। तो वही पूछ रहे हैं, पोरला देरेचा से हम ओवरटेक कर सकते हैं? आपने कहना नहीं। इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, नो। पोर के, क्योंकि एस्ता प्रोहिबिदो, क्योंकि ये मना है, राइट से ओवरटेक नहीं कर सकते शहर के बाहर। क्वेश्चन नंबर 8, इन उन कंट्रोल दे अल्कोलेमिया, कह रहे हैं कि कंट्रोल कर रखा है अल्कोलेमिया का, दारू का, यानी कि पुलिस वालों ने कंट्रोल कर रखा है, दारू चेक कर रहे हैं। क्वांतास प्रुएबास, कितने टेस्ट पुeden realizarle, कर सकते हैं आपके? देखिए तो क्या कहता है रूल, रूल कहता है कि नॉर्मली जब पुलिस वाले आपका टेस्ट करते हैं, है ना, नए ड्राइवर में कितना होता है, 0.15 मिलीग्राम। फॉर एग्जांपल आप नए ड्राइवर हैं, आपकी जो दारू आई है वो आई है 0.15 से कम ही आई है, 0.10 आई है, 0.12 आई है। लेकिन पुलिस वालों को लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपने ज़्यादा पी रखी है ना, तो वो क्या करेंगे, 10 मिनट का वेट करेंगे और आपका दोबारा से जो है वो टेस्ट ले सकते हैं। इसलिए इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। वही पूछ रहे हैं कितने प्रुएबास ले सकते हैं ना। ए ऑप्शन क्या, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ला प्रीमेरा दे आइरे एस्पिरादो con el एथिलोमेट्रो। एथिलोमेट्रो क्या होता है, ये जो मशीन पुलिस वाले पकड़ रहे थे, जहां में हमें ब्लो करनी होती है, हवा देनी होती है ना, तो आइरे वाला जो है पहला प्रुएबा होगा। ये pueden solicitar una segunda prueba, और दूसरा प्रुएबा भी वो आपसे मांग सकते हैं, transcurrido 10 minutos, 10 मिनट गुजरने के बाद वो आपका दूसरा प्रुएबा भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, en un tramo con gran pendiente, ग्रान पेंडियंते का मतलब क्या है कि चढ़ाई सी बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। से encuentran, मिलते हैं, dos vehículos, दो व्हीकल, en una zona estrecha, एक भीड़ी सी जगह पर। estrecha क्या होते हैं, भीड़ी जगह। donde no pueden cruzarse, जहां पर दोनों एक साथ क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि सड़क भीड़ी है, नॉर्मल सी बात है। tienen preferencia, पहल होगी el vehículo के circula, तो कह रहे हैं कि किस व्हीकल को पहल होगी। तो देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जहां पर सड़क भीड़ी है, तंग है, ठीक है, और क्या बनी हुई है, सड़क चढ़ाई सी बनी हुई है ना, तो पहल किसको होती है, ऐसे में पहल होती है जो व्हीकल ऊपर की तरफ जा रहा है, जो व्हीकल चढ़ाई चढ़ रहा है उसको पहल होगी। इसका देखिए सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, इन सेंटिडो ascendente। वही पूछा था कि किस व्हीकल को प्रेफरेंसिया है, किस व्हीकल को पहल है, कौन सा व्हीकल पहले जाएगा, जो व्हीकल ऊपर की तरफ आ रहा है, चढ़ाई की तरफ आ रहा है, उसको पहल है। क्वेश्चन नंबर 10, इन una vía urbana, कह रहे हैं कि शहर के अंदर वाली सड़क है, दे sentido único, और वन वे सड़क है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां जाएंगी, आएंगी नहीं, सामने की तरफ से नहीं आएंगी, sentido único ही है। está permitido, कह रहे हैं कि परमिशन है, estacionar, पार्किंग लगाने की, en el lado, साइड में। किस साइड में पार्किंग लग सकती है वन वे सड़क शहर के अंदर, राइट में भी लग सकती है और लेफ्ट में भी लग सकती है, क्योंकि सामने की तरफ से अब तो गाड़ियां आएंगी नहीं, तो हम राइट में भी लगा सकते हैं और लेफ्ट में भी लगा सकते हैं। तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, देरेचो में भी लगा सकते हैं और इस्केर्दो में भी लगा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, ला वेलोसिडad इनअडेक्वादा, कह रहे हैं कि गलत स्पीड। इनअडेक्वादा का मतलब क्या होता है? गलत। वेलोसिडad स्पीड, जो गलत स्पीड हो गई, एल अल्कोहल दारू हो गई, इलास इनफेर्मेदादेस और जो बीमारियां हो गई, से कंसीडरन मानी जाएंगी फैक्टोरेस दे रिस्को, रिस्क के फैक्टर। तो देखिए पूछना क्या चाह रहे हैं कि क्या ये रिस्क माना जाएगा कि इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारियों की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है? हाँ जी। अल्कोहल की वजह से हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। गलत स्पीड की वजह से हो सकता है? हाँ जी हो सकता है ना। तो ये तीनों वजहों के हाँ जी ये एक हिसाब के रिस्क ही हैं। हाँ जी इसका सी ऑप्शन देखिए सही है। जी हाँ बिल्कुल रिस्क है। क्वेश्चन नंबर 12, सी एस उन एनफेर्मो क्रोनिको, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को क्रोनिको वाली बीमारी है। क्रोनिको वाली बीमारी क्या होती है कि ऐसी बीमारी जो लंबी चलती है, ऐसे नहीं कि जुकाम है बुखार है जो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, नहीं, लंबी चलने वाली बीमारी है, क्रोनिको वाली बीमारी है। के देव्यासेर कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए पारा डिसमिनुइर, कम करने के लिए क्या चीज, एल रिस्को दे सुफ्रिर un accidente, एक्सीडेंट के रिस्क को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर किसी को लंबी बीमारी है तो जाहिर सी बात है वो मेडिसिन वगैरह ले रखा होगा ना। तो इसका देखिए ए ऑप्शन सही है। कह रहे हैं कि साबेर, पता होना चाहिए, क्वाले सोन los efectos secundarios, साइड इफेक्ट क्या है। इफेक्टोस सेकुंडारियोस का मतलब साइड इफेक्ट क्या है, दिलोस मेडिकामेंटोस, जो दवाइयाँ वो ले रहा है, जो मेडिसिन वो ले रहा है, क्या उसको कोई साइड इफेक्ट भी है भी, क्या वो दवाई लेने से क्या उसको नींद तो नहीं आएगी, है ना। तो ये सब बातें उसको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, एनुना कलसादा, कह रहे हैं कि एक सड़क पर कौन लोस दोस सेंतीदोस, कह रहे हैं कि जो दोनों सेंतीदो है, एक जाने वाली और एक आने वाली है ना, सेपरादोस अलग अलग की गई हैं, पर una línea continua, और बीच में कह रहे हैं कि लीनिया कॉन्टिन्यूआ है, कंटिन्यूस लाइन है। एस्ता परमिटिदो, कह रहे हैं कि क्या परमिशन है खिरारा इस्केर्दा, लेफ्ट मुड़ने की। तो क्या आप यहां से लेफ्ट मुड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो लीनिया कॉन्टिन्यूआ है हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका यहाँ पर घर भी है ना, या कोई दुकान है, कोई रेस्टोरेंट, आपने यहाँ पर जाना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको लाइन को क्रॉस कर कर यहाँ पर नहीं आ सकते। तो वही पूछ रहे हैं कि क्या हमें परमिशन है लेफ्ट मोड़ने की यहाँ पर इसको क्रॉस करने की लीनिया कॉन्टिन्यूआ को। तो इसका देखिए बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, नहीं, परमिशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, एस्ता परमिटिदो, कह रहे हैं कि क्या परमिशन है अदलांतार, ओवरटेक करने की, एनुना कुर्बा, मोड़ पर, या फिर काम्बियो दे रसांते पर। काम्बियो दे रसांते क्या होता है कि ऐसी जगह जहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या आगे क्या रहा है ना। दे बिसिलिडad रेडुसिदा, वही कह रहे हैं कि जहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एनुना बिया कोन दोस कारिलेस, दो कारिल बनी हुई हैं, पारा कादा सेंतीदो, हर सेंतीदो के लिए। नहीं समझे बात आप? यानी कि कैसी सड़क है, दो तो कारिल वहां पर जाने की बनी हुई हैं और दो ही कारिल आने की बनी हुई है ना। तो वहां पर लेकिन मोड़ भी है और सामने से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो क्या कहता है रूल, अब ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली जब कोई भी मोड़ होता है ना, कोई भी कुर्बा है जहां पर दिखाई नहीं दे रहा, हम वहां पर ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि सामने से क्या आ जाए एकदम से, है ना, टक्कर लग सकती है। लेकिन जैसा कि वो कह रहे हैं कि दो कारिल बनी हुई है हर सेंतीदो में, दो ही आने को दो ही जाने में, तो अगर हम ओवरटेक कर सकते हैं बिना सेंतीदो कॉन्ट्रारियो में, बिना ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। अब हमें क्या लेना देना कि सामने से कोई भी आए, हम तो अपनी साइड में रहेंगे ना, सड़क काफ़ी चौड़ी है, दो गलियां बनी हुई हैं हमारी साइड, है ना, तो हाँ फिर हम ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अदरवाइज नॉर्मली हम जो है वो कुर्बा पर, जहाँ पर मोड़ पर, जहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, हम वहाँ पर ओवरटेक करने की हमें परमिशन नहीं है। इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, नो। कह रहे हैं कि इसका परमिटिdo adelantar, ओवरटेक करने की परमिशन है, नहीं है परमिशन, साल्वो छोड़कर। अब छूट बता रहे हैं, si los dos sentidos están claramente delimitados, कह रहे हैं कि अगर जो दोनों सेंतीदो हैं वो अच्छी तरह से अलग अलग की गई हैं, वहां पर नीचे व्हाइट मार्किंग लगाई गई है, व्हाइट पेंटिंग लगा देते कि ये जाने वाली है, ये आने वाली है, वैसा काम किया हुआ है। y la maniobra puede efectuarse sin invadir el sentido contrario, और जो maniobra है, मान लीजिए जो ओवरटेक करना है, वो हम बिना इनवादीर क्या था, घुसना, एंटर करना, सेंतीदो कॉन्ट्रारियो, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए बिना ही अगर हम ओवरटेक कर सकते हैं, यानी कि अपनी ही सड़क में रहेंगे, हाँ जी, फिर हम ओवरटेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एल अल्कोहल, कह रहे हैं कि दारू puede disminuir, कम कर सकती है, el campo de visión del conductor। campo de visión क्या होता है, देखने का एरिया, conductor ड्राइवर, तो क्या ड्राइवर के देखने के एरिया को कम कर सकती है? हाँ जी कर सकती है। कैसे कि जब भी आदमी दारू पीता है ना ड्राइवर, तो क्या होता है, नशे की हालत में उसको सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाला, सामने वाली चीज़ें दिखाई देती हैं, जो साइडों से आ रही हैं उसको वो वाला एरिया दिखाई देना कम पड़ जाता है, वो इतनी अच्छी तरह से देख नहीं पाता, उसको नहीं समझ आ रही होती कि इधर लेफ्ट से राइट से क्या रहा है, सामने दिखाई देता है बस उसको। तो वही पूछ रहे हैं कि campo de visión कम हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। इसका देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी, जी हाँ।
क्वेश्चन नंबर 16, इन los pasos para peatones, कह रहे हैं कि जो pasos para peatones हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां से पैदल चलने वाले आदमी सड़क क्रॉस करते हैं, नो रेगुलादोस पर सेमाफोरो, वहां पर कह रहे हैं कि कोई सेमाफोरो नहीं लगा हुआ, रेड लाइट या ट्रैफिक लाइट नहीं लगी हुई, और खिंते, और ना ही वहां पर कोई पुलिस वाला है। tienen preferencia los peatones, क्या वहां पर पेयातोनेस को पहल होगी? जी हाँ, बिल्कुल। यहां पर पासोस पारा पेयातोनेस, यहां तो पैदल चलने वालों की पहल होगी ना, गाड़ियां रुकेंगी और पैदल चलने वाले पहल जाएंगे। तो वही पूछ रहे हैं, क्या पैदल चलने वाले को प्रेफरेंस है, पहल है? हाँ जी, बिल्कुल। इसका बी ऑप्शन सही है, सी, इन क्वालिकियर कासो। हाँ जी, किसी भी केस में, चाहे शहर के अंदर हो चाहे शहर के बाहर हो, पहल यहां पर किसको होगी? पैदल चलने वाले आदमियों की होगी। क्वेश्चन नंबर 17, अल एस्तासियोनार, कह रहे हैं कि पार्किंग लगाते हुए उन व्हीकलों को रेमोल्के, एक ऐसा व्हीकल जिसके साथ रेमोल्के भी लगी हुई है, मान लीजिए कार के साथ रेमोल्के ट्रॉली लगी हुई है, पार्किंग लगा रहे हैं कहाँ पर? इन una pendiente ascendente, चढ़ाई वाली सड़क है, चढ़ाई पर पार्किंग लगा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या पूछ रहे हैं? सी नो डिस्पोने दे कालसोस, और अगर आपके पास कालसोस नहीं है, कालसोस समझ गए ना आप, जो टायर को स्पोर्ट लगाने के लिए करते हैं कि ताकि हमारी गाड़ी जो है वो पीछे की तरफ या आगे की तरफ खिसके ना, है ना, वहीं पर बनी रहे। क्या देव यासिर, आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जब भी आपने चढ़ाई पर, ऐसी सड़क पर आपने अपनी गाड़ी जो है वो पार्किंग लगानी है, जब आपकी गाड़ी के साथ रेमोल्के लगी हुई है, तो आप जो है वो कालसोस लगा लीजिए अपनी गाड़ी में। अगर मान लीजिए कालसोस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो गाड़ी वाले आगे वाला टायर है ना, वो आप कहाँ पर लगाएंगे? ये जो फुटपाथ आप देख सकते हैं ना, फुटपाथ के साथ हम स्पोर्ट सी लगा देंगे, वो भी कालसो का काम ही करेगा, ताकि हमारा व्हीकल जो है वो जम सा जाए वहां पर, है ना, हिले ना। तो वही पूछ रहे हैं, कह देव यासिर, इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, अपोजार यानी कि स्पोर्ट लगा देंगे, una de las ruedas delanteras, एक आगे वाले टायर को इन एल बोर्दियो, बोर्दियो के साथ, बोर्दियो समझ सकते हैं आप, ये जो है ना फुटपाथ के साथ, ओरिएंटादा hacia el centro de la calzada, जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि जो टायर है वो किस डायरेक्शन में करेंगे? सड़क के सेंटर की तरफ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अल प्रोक्सीमार से उन सेमाफोरो, कह रहे हैं कि सेमाफोरो के आप नजदीक आ गए हैं, प्रोक्सीमार से नजदीक आ गए हैं। कौन सा सेमाफोरो है? कौन una o dos luces amarillas intermitente, अमारिया क्या हो गया? येलो, इंटरमिटेंटे क्या हो गया? जग रही हैं, बुझ रही हैं, ठीक है, वो वाली लाइटें हैं। के आई क्या सिर, क्या करना चाहिए? तो क्या कहता है रूल? रूल कहता है कि जब आपको सेमाफोर में मिलती है येलो लाइट जो जग रही है, बुझ रही है, तो आपने क्या करना होता है? अगर तो कोई आ रहा है, कोई पेयतोन आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, आपने उनको रास्ता दे देना है। अगर मान लीजिए कोई नहीं आ रहा तो फिर आप आगे जा सकते हैं। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, एक्सट्रेमार ला प्रिकॉशन, प्रिकॉशन क्या हो गया? ख्याल रखेंगे, हम बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, है ना, सी एस नेसेसारी, और अगर ये जरूरी हुआ सेदेरेल पासो, हम रास्ता दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 90, पुede emplear en su vehículo, कह रहे हैं कि क्या आप अपने व्हीकल में लगवा सकते हैं लूसेस अडाप्टाटिवस, अडेप्टिव लाइट्स होती हैं, क्या कौन सी लाइट आजकल चल रही है? मॉडर्न लाइट्स हैं, नई गाड़ियों में यही आ रही हैं। कैसे कि अच्छी लाइटें होती हैं, जैसे थोड़ा सा अंधेरा हुआ ऑटोमेटिक ही अपने आप ही जग जाती है ना, और कोई अगर मोड आया लेफ्ट की तरफ मोड आया तो लाइटें भी लेफ्ट की तरफ से हो जाएंगी, तो अच्छी लाइटें हैं, हम हाँ जी हम लगवा सकते हैं। इसका देखिए ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, सी जी लगवा सकते हैं। सी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है, कह रहे हैं कि ये जरूरी है, हर कार के पास ही होनी चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं है, आपकी मर्जी है ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, एल कंडक्टर de un vehículo, कह रहे हैं कि जो व्हीकल का ड्राइवर है puede utilizar, यूज कर सकता है las señales acústicas, हॉर्न को, señales acústica मतलब क्या है? हॉर्न का यूज कर सकता है para advertir su presencia a otros usuarios, दूसरे लोगों को अपनी प्रेजेंस बताने के लिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो क्या हॉर्न बजा सकता है? तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है रूल। रूल कहता है कि हम 3 सिचुएशन है जहां पर हॉर्न बजा सकते हैं। पहली सिचुएशन कौन सी है कि जब मान लीजिए हमारी गाड़ी में कोई जख्मी आदमी, कोई बीमार आदमी बैठा, हमने फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, हाँ जी, तब फिर हम हॉर्न बजाते हुए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी सिचुएशन कौन सी है? शहर के बाहर, सिर्फ और सिर्फ शहर के बाहर जब हमने ओवरटेक करना होता है ना, तो हम फिर ओवरटेक करने के लिए हॉर्न को बजा सकते हैं शहर के बाहर। तीसरी सिचुएशन कौन सी है कि जब मान लीजिए हम शहर के अंदर हैं, भले ही शहर के बाहर हैं, जब मान लीजिए हम कोई हमारे ऊपर गाड़ी ठोकने वाला है ना, तो हम हॉर्न बजाकर बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्किंग में बैठे हुए हैं ना, पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई, कोई गाड़ी पीछे बैक कर रहा है, एकदम आपके ठोकने ही वाला है, तो आप हॉर्न बजा के बजा सकते हैं ना, ए भाई साहब कहाँ पर आ रहे हो, है ना, चाहे वो शहर के अंदर हो चाहे वो शहर के बाहर हो। तो वही पूछ रहे हैं कि अपनी प्रेजेंस बताने के लिए, एक्सीडेंट को बचाने के लिए क्या आप हॉर्न बजा सकते हैं? हाँ जी बजा सकते हैं। इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, तांतो इन बियास उर्बानस कोमो इन बियास इंटर उर्बानस, हाँ जी हम शहर वाली सड़कों पर भी बजा सकते हैं हॉर्न, और शहर के बाहर भी जो सड़कें होती हैं वहाँ पर भी बजा सकते हैं हॉर्न, लेकिन कब? जब हमने एक्सीडेंट होने से बचाना है।
क्वेश्चन नंबर 21, सिरकुलांदो गाड़ी चलाते टाइम कौन lluvia muy intensa, बहुत तेज बारिश हो रही है। lluvia क्या हो गया, बारिश, muy intensa बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, मौसम यानी कि बहुत ज़्यादा खराब है। से pueden utilizar क्या यूज की जा सकती हैं las luces लाइटें antiniebla delanteras y traseras, यानी कि जो antiniebla वाली लाइट होती है ना, खराब मौसम वाली लाइट, ये गाड़ी के आगे भी होती है और गाड़ी के पीछे भी होती हैं खराब मौसम वाली लाइट। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो गाड़ी के पीछे वाली लाइटें होती है ना antiniebla, ये जरूरी ही होती है, हर गाड़ी में होनी ही चाहिए। लेकिन जो आगे वाली लाइटें होती है ना गाड़ी के antiniebla delanteras, ठीक है, वो हो सकता है किसी गाड़ी में हो सकता है किसी गाड़ी में ना हो, तो भी कोई बात नहीं है ना। तो वही पूछ रहे हैं कि जब मौसम बहुत ज़्यादा खराब है तो क्या हम इनका यूज कर सकते हैं antiniebla वाली लाइटों का। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, हाँ जी हम इनका यूज कर सकते हैं। सी यदेमास, और इसके अलावा एस ओब्लिगाटोरियो, ये जरूरी है क्या चीज, उतरीसार यूज करना ला लूज antiniebla trasera, पीछे वाली लाइट क्या है, ओब्लिगाटोरियो है, वो हमें जगानी पड़ेगी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। और आगे वाली जो antiniebla delanteras है, हो सकता है आपकी गाड़ी में है तो आप चला लें, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, लास एनफेर्मेदादेस कह रहे हैं कि जो बीमारियां होती हैं इलोस मेडिकामेंटोस, और जो मेडिसिन हैं दवाइयां हैं पुeden ser causa de un accidente, तो क्या ये एक एक्सीडेंट का रीजन हो सकती है, एक्सीडेंट इनकी वजह से हो सकता है, मेडिसिन की वजह से या बीमारियों की वजह से हो सकता है। इसका देखिए बी ऑप्शन सी, जी हाँ हो सकता है, porque क्योंकि pueden afectar a las capacidades básicas para conducir, क्या कर सकती हैं कि ये जो है दवाइयाँ या मेडिसिन अफेक्ट कर सकती हैं कैपेसिटी को गाड़ी चलाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए, उसका ध्यान गाड़ी के ऊपर रहे, है ना, लेकिन मेडिसिन लेने से हो सकता है उसको नींद आ जाए, वो ज़्यादा थक जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, एल कंडक्टर यानी कि ड्राइवर दे उन व्हीकलो दे रिपार्टो दे मेरकांसिया, किस व्हीकल का है जो सामान बांटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इमेज में, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट में भी तो आते हैं सामान देने, है ना, तो वो वाला ड्राइवर है। क्वांदो पुede conducir sin cinturón, कह रहे हैं कि वो बिना सीट बेल्ट के, सिन सिंतुरन क्या हो गया, बिना सीट बेल्ट के कब गाड़ी चला सकता है। तो जैसा कि आपने अगर हमारे रूल वाली वीडियोस देखी होगी आपको पता ही है ना, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए कि कब सीट बेल्ट लगानी इनको छूट है। तो देखिए जब भी ये शहर के अंदर मान लीजिए एक रेस्टोरेंट को सामान दिया, उसके साथ में ही दूसरा रेस्टोरेंट है, थोड़ी दूरी दूसरा तीसरा रेस्टोरेंट है, जब वहाँ पर ऐसे सामान बांट रहा होता है ना, तब ये बिना सीट बेल्ट लगाए भी गाड़ी चला सकता है। इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, वही कह रहे हैं कि कब उसको छूट है सीट बेल्ट लगाने की, कब बिना सीट बेल्ट से चल सकता है। ए ऑप्शन cuando está haciendo el reparto, रिपार्टो मतलब बांटना, यानी कि जब वो सामान बांट रहा होता है तब उसको सीट बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, en esta curva de visibilidad reducida, कह रहे हैं कि कुर्बा है, मोड़ है, एस्ता है, इमेज हमने देखनी है, दिखाई नहीं दे रहा, visibilidad reducida दिखाई नहीं दे रहा, एस्ता permitido क्या कह रहे हैं कि परमिशन है cambiar de sentido, यू टर्न लेने की, cambio de sentido मतलब यू टर्न लेना। तो क्या कहता है रूल कहता है कि जहां पर हमें दिखाई नहीं देता या फिर कि सामने से क्या आ जाए एकदम, वहां पर हम कभी भी यू टर्न जो है वो नहीं ले सकते। तो इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा इसलिए हमें यहाँ पर परमिशन नहीं है। वही पूछा एस्ता परमिटिदो, परमिशन है नो एस्ता परमिटिदो एन निंगुन कासो, किसी भी हालत में हम यहाँ पर यू टर्न नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 25, ला डिप्रेशन प्रोड्यूसे, कह रहे हैं कि जो डिप्रेशन होता है, टेंशन कह सकते हैं आप, उससे क्या चीज होती है। इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, मास इरिटेबिलिडad, ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है बंदा, ई ansiedad, और जो घबराहट भी जो है वो ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 26, los accidentes debido a distracciones suceden más, देखिए क्या पूछना चाह रहे हैं कि जो डिस्ट्रैक्शंस क्या हो गया, ध्यान भटकना, ठीक है। तो जो ध्यान भटकने की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादा कब होते हैं। तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, दुरांते एल दिया y los fines de semana, यानी कि वीकेंड के दौरान और सुबह दिन के टाइम पर एक्सीडेंट, ये जो ध्यान भटकने की वजह से जो एक्सीडेंट है वो ज़्यादा होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 27, के puede hacer, कह रहे हैं कि क्या कर सकता है para evitar, रोकने के लिए los accidentes, एक्सीडेंट को debido al sueño o la fatiga, sueño क्या होगी, नींद, fatiga क्या होगी, थकावट, जो थकावट की वजह से एक्सीडेंट होते हैं या जो नींद की वजह से एक्सीडेंट जो होते हैं उनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, prestar atención a los signos y síntomas del sueño, यानी कि अटेंशियन, हम ध्यान रखेंगे कहाँ पर, नींद की निशानियों के ऊपर, सिम्टोमस क्या हो गया, निशानियाँ, जैसे उबासी वगैरह आती है तो हम
ध्यान रखेंगे कि हमें जो है वो नींद आ रही है गाड़ी चलाते टाइम, हमें थकावट हो गई है, आला फातिगा, और थकावट पर भी और हम क्या करेंगे, parar a descansar, और हम गाड़ी अपनी परार कर देंगे, रोक देंगे, किसके लिए, descansar, रेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, के सेन्याला ला फ्लेचा दे ला सेन्याल, कह रहे हैं कि ये जो सेन्याल की फ्लेचा है, ये जो एरो बना हुआ है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आप राइट साइड की तरफ से ही आइए, है ना। अगर ये मान लीजिए अब राइट साइड की तरफ है, राइट साइड की तरफ से आइए, लेफ्ट साइड की तरफ होता तो कहना था कि लेफ्ट साइड की तरफ ही आइए। तो जिस साइड पे ये बना होता है उसी साइड से हमें जो है वो जाना चाहिए। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, el lado del refugio por el que los vehículos han de pasar, यानी कि जिस साइड पर, लादो क्या हो गया, साइड, जिस साइड पर ये कह रहा है वहां से व्हीकल्स को पसार करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सलाह नहीं दे रहा हमें कि हम यहाँ पे ही जाए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रेकोमियंदा कर रहा है, सलाह दे रहा है, सलाह नहीं दे रहा, ये हमें करने को कह रहा है कि हमें जरूरी ही जरूरी है, यहीं से हमने जाना है। क्वेश्चन नंबर 29, लोस फ्रेनोस, कह रहे हैं कि जो ब्रेक्स होती हैं गाड़ी की, सोन उन डिस्पोसिटिवो सेगुरिदाद एक्टिवा, कह रहे हैं कि क्या ये सेगुरिदाद एक्टिवा का हिस्सा होती हैं। सेगुरिदाद एक्टिवा क्या होती है, सेगुरिदाद एक्टिवा होती है व्हीकल्स के वो पार्ट जो एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आगे सामने आ गया, ब्रेक लगाई, एक्सीडेंट होने से बच गए, हाँ जी बच गए, तो ब्रेक क्या है, सेगुरिदाद एक्टिवा का हिस्सा है। स्टेयरिंग हो गया, स्टेयरिंग भी क्या है, सेगुरिदाद एक्टिवा का हिस्सा है। और दूसरी चीजें क्या होती हैं, सेगुरिदाद पासिवा होती हैं, वो क्या होती हैं, एक्सीडेंट होने के बाद चोटें लगने से बचाती हैं। जैसे सीट बेल्ट होगी, सीट बेल्ट चोटें लगने से बचाती है, हाँ जी बचाती है। तो सीट बेल्ट क्या है, सेगुरिदाद पासिवा का हिस्सा है। लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने क्या पूछा है कि जो ब्रेक्स हैं क्या वो सेगुरिदाद एक्टिवा का हिस्सा है, क्या वो एक्सीडेंट होने से बचाती हैं, हाँ जी, जो ब्रेक्स हैं वो सेगुरिदाद एक्टिवा का हिस्सा है। इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, लोस एक्सीडेंटेस de tráfico, कह रहे हैं कि जो एक्सीडेंट होते हैं, सोन una de las principal causas, कह रहे हैं कि क्या वो एक मेन रीजन है, मेन कारण है, मोर्टालिदाद जुवेनिल, यंग ड्राइवर्स की डेथ का, यंग ड्राइवर मरने का, इन एस्पानिया, स्पेन में। तो इसका ए ऑप्शन देखिए सही है, सी, जी हाँ ये मेन रीजन है। सोन una de las principal causas de mortalidad, ये मेन रीजन है मरने का भी, इलेसियोनेस, चोटें लगने का भी, de los jóvenes, यंग ड्राइवर में। सारे क्वेश्चन हो गए हैं, फिनिश टेस्ट पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये कह रहा है कि हमारे 30 के 30 क्वेश्चन सही हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बारी आपकी है, आप जाइए हमारी वेबसाइट पर, खुद से प्रैक्टिस कीजिए ये सारे टेस्ट। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज सेंड कर दें। तो चलिए सही है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पर। थैंक यू।